नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जानेंगे इस जुलाई के महीने में ईश्वर की तरफ से आपके लिए कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, आपका भाग्य आपको कहाँ लेके जाने वाला है। जानेंगे मेरे द्वारा टैरो कार्ड के माध्यम से। आपको करना क्या है, सिंपल। मैंने रखे हैं आप लोगों के सामने कार्ड नंबर 1 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड नंबर 2 पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको चुनना है एक कार्ड जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आकर्षित कर रहा हो, जिससे आपकी ज़्यादा कनेक्टिविटी बैठ रही हो, उस कार्ड को चुने और मैं आपको बताने वाली हूँ कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जानेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स चुना है, उनके लिए ईश्वर के क्या संकेत आ रहे हैं जुलाई के महीने के लिए, राइट। और जानेंगे उनके जीवन में जुलाई के महीने में क्या कुछ घटित होने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। हे भोलेनाथ कृपा करें, हे यूनिवर्स, हे शिव शंभू भोलेनाथ, मुझे कार्ड नंबर 1 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए गाइड करें। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, आने वाली समस्याएं और बाधाओं को आपके जीवन में आने से रोकें। ये कार्ड आ गया है तो मैं ले लेती हूँ। द लवर का कार्ड आ रहा है। जुलाई के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने लवर के साथ अच्छा समय व्यतीत करते मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं कुछ अच्छे पल आप, ऐसा लग रहा है मुझे, ज़रूर बिताने वाले हैं। एस ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्परर। भाई कोई ऐसा ज़रूर कोई ऐसा कोई काम है जो आप ज़रूर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पूरी बहादुरी से लगे हुए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। तो आप किसी काम को बहुत ही अनुशासित तरीके से आप कर रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जुलाई के महीने में आप बहुत से लोगों की मदद करने वाले हैं, बहुत से लोगों को आप सहायता देने वाले हैं। आपको ईश्वर ऐसा अवसर दे रहे हैं, ऐसा मौका दे रहे हैं ताकि आप दूसरे लोगों की मदद कर सकें। ये पल बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में आता है और जब हम किसी की सहायता करते हैं तो ईश्वर की तरफ से हमें कहीं ना कहीं हमें भी कहीं से सहायता अवश्य मिलती है। तो आपको जुलाई के महीने में ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ, ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है जिससे आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे। धन ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि जैसे यदि आपके पास खुद के पास थोड़ा सा कम होगा धन, फिर भी आप दूसरों को देने से नहीं चूकेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सहायता करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको दूसरों की सहायता तो करें, अच्छी बात है, लेकिन ये देख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की सहायता करते करते आपको सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। तो एक जो भी आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा देख के, संभल के और बचाव के तौर पे, अपना बचाव करते हुए आप कार्य को करें। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप जो भी काम करने वाले हैं, जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो काम ज़रूर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको सफलता मिलेगी, न्याय अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं जो बाजी है आप मार ले जाएंगे। जो भी निर्णय होगा वो आपके पक्ष में होगा।
ऐसा देख सकते हैं। बाकी एक और मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो वो काम होगा, न्याय भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। यहाँ इंतज़ार थोड़ा-सा आ रहा है आपके लिए। बाकी आप अच्छा समय बिता रहे हैं, ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जुलाई का महीना आपका अच्छा जाने वाला है, सकारात्मक कार्ड आए हैं, लेकिन थोड़ा-सा बस यही है कि आपको अपना बचाव करके ही दूसरों की मदद करनी है, ताकि आप ही कहीं मदद की ज़रूरत ही ना पड़ जाए कि दूसरों की मदद करते हुए। और ऐसा मैं देख पा रही हूँ इस जुलाई के महीने में आपके मन में बहुत सारी मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। आप बेकार नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। मतलब आपके अंदर जो बातें आएंगी ना, जो भी विचारधारा आएगी ना, बहुत ही पॉजिटिव आने वाली। आप अच्छा सोचेंगे। इस महीने आप बहुत अच्छा सोचने वाले हैं, नकारात्मक आप नहीं सोचेंगे। कहीं ना कहीं ये महीना आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई विचारधारा लेकर आ रहा है, जो आपको जिस ऊर्जा से आप सुबह उठेंगे, जैसे आप उठेंगे, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा की शक्ति का अनुभव करेंगे आप। बात करते हैं आपकी व्यक्तित्व की, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है? द एम्परर, एम्परर का कार्ड आया है। तो आपका व्यक्तित्व एक तरीके से ऐसा है कि आप निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है, आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। आप किसी काम को करते हैं तो बहुत सोच विचार के करते हैं, आपके अंदर ये व्यक्तित्व है आपका। तो आप अपना काम बना ले जाएंगे, न्याय आपके साथ होगा। इसीलिए होगा क्योंकि आप अपने काम को ना बहुत अच्छे से लेंगे, है ना। और जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसका ध्यान रखना है बस आपको। आपके अंदर जो भी विचारधारा आएंगी उससे आप अपना ही नहीं दूसरों का भी भला करने वाले हैं। आप अपनी ही नहीं दूसरों की भी मदद करेंगे। जैसे होता है ना कि किसी के पास बैठते हैं तो अगर वो अच्छी बात कर रहा है, यदि कोई बुराई कर रहा है तो क्या होता है, वो बुराई कर रहा है तो एक आध हमारे मुंह से भी निकल जाती है, तो क्या होता है वहाँ फिर बुराइयों का संग्रह शुरू हो जाता है। वो एक बुराई करेगा, वो अपनी करेगा, वो अपनी करेगा। अरे नहीं, मान के चलिए कि किसी के परिवार में किसी की व्यक्ति की बुराई चल रही है कि अरे मेरा तो बेटा ऐसा है, कि नहीं मेरा बेटा तो ऐसा है। मान के चलिए किसी की बहू की बात चल रही है कि मेरी बहू तो ऐसी है, वो बहुत लेट उठती है। अगली कहेगी अरे तुम्हारी तो उठ तो जाती है, कम से कम काम देख लेती है, हमारी तो उठने के बाद भी नहीं करती। तो ऐसे क्या होता है कि बुराइयां होने लगती हैं। तो वहाँ क्या होता है, संग्रह हो जाता है बुराइयों का। तो वहाँ फिर क्या है, नकारात्मकता आ जाती है। तो बातें जो हैं वो आपको देखना है कि किस विषय पर बात चल रही है, कहाँ बैठना है, ताकि जहाँ बुराइयां हो रही हैं वहाँ से आपको उठ लेना है। जहाँ अच्छी बातें चल रही हों वहाँ आपको बैठना है। सकारात्मक लोगों के साथ आपको रहना है। किसी की भी बुराई से बचें, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चोट खाई होंगी तो वो क्या कहेगा, अरे ज़िंदगी चोट भरी है। और जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में खुशहाली देखी होगी वो कहेगा कि ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत हैं। तो निर्भर करता है आपके अनुभव पर कि आपका अनुभव क्या कहता है। जिसका जैसा अनुभव होता है वो वैसा ही कहता है, ठीक। तो आपको बैठना है कैसे लोगों के साथ, जिनके अनुभव सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो, यानी कि उनकी बातों में नकारात्मकता ना हो, क्योंकि नकारात्मकता को ही आकर्षित करती है और सकारात्मकता सकारात्मकता को ही आकर्षित करती है। तो हमें अच्छी जगह बैठना है, नेगेटिव लोगों के पास नहीं बैठना है। और जैसे कि मैं कोई व्यक्ति आपसे कंप्लेन करता है तो आप 1 दिन सुन लेंगे, 2 दिन सुन लेंगे, 3 दिन सुन लेंगे, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी रोज़ नहीं सुनना चाहता, है ना। तो और इन बातों में कुछ रखा भी नहीं है ना। तो यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार बोलता है तो वो उसका अनुभव है। किसी व्यक्ति ने उसके साथ गलत किया तो वो बोल रहा है, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने उसके चोरी की, आप क्या नहीं की, तो उसका अनुभव है ना, उसके चोरी की, तो वो उसके लिए बुरा है, वो बोल रहा है। लेकिन आप क्या नहीं की तो आपका अनुभव कैसा, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक। तो एक अनुभव होता है, अच्छा बुरा व्यक्ति हम तब कहते हैं जैसा हमारा अनुभव होता है ना। तो हमें अपने अनुभव के अनुसार ही चलना है, दूसरे के अनुभव के अनुसार नहीं चलना है। दूसरा कह रहा है कि
सूरज काला है तो काला नहीं है, हमने खुद देखा है कि सूरज चमकता है, निकलता है, उभरता है और औरों को रोशनी देता है, राइट। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग एंड हम देखेंगे कि जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 पेज ऑफ वॉन्ड्स सुना है उन लोगों के जीवन में क्या संकेत आ रहे हैं जुलाई के महीने के लिए। हेलो कार्ड नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2 पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं चाहूँगी, ये एकदम से उछल के निकला है, मैं इसे ले लेती हूँ, द स्टार। मैं चाहूँगी कि आप ईश्वर से एक बार प्रार्थना करें कि आने वाली बाधाएं, समस्याओं को दूर करें आपके जीवन से और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ लोग मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं कि मैम क्या ये रीडिंग सच बोलती हैं? तो मेरा खुद का अनुभव है कि ये रीडिंग बिल्कुल सही बोलती हैं, यदि आपको विश्वास है, यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। देखिए, दुनिया में भगवान भी हैं और दुनिया में प्रेत आत्माएं भी हैं। निर्भर करता है आप पर कि आप किस पर विश्वास करते हैं। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको ईश्वर दिखते हैं। यदि आप भूतों पर विश्वास करते हैं, प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हैं तो आपको प्रेत आत्माएं दिखती हैं, आपको वो दिखती हैं। तो आपका जैसा अनुभव है, मैंने बताया ना, जिसका जैसा अनुभव होता है वो लोग वैसी ही बात, वैसी विचारधारा रखते हैं। द हर्मिट। तो मेरे को किसी ने पूछा, देखिए जब हम किसी काम को करते हैं ना तो हमें उस पर काम पर पूरा यकीन होता है, तभी हम उसे शुरू करते हैं। हमको लगता है कि वो सच है, तब हम उस काम को करते हैं। तो मेरा यकीन है कार्ड्स पर, मेरा खुद का अनुभव है कि कार्ड्स बिल्कुल ठीक बोलते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मेरे जीवन में, मैं खुद की भी रीडिंग कर लेती हूँ। जब मैं दिक्कत में होती हूँ तो मैं खुद एक ना एक कार्ड खींचती हूँ और मुझे बिल्कुल सटीक उत्तर मिलता है अपने प्रश्न का, और इसीलिए मैंने ये काम करना शुरू किया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले कार्ड में भी, पहले नंबर के कार्ड में भी आया था। तो यदि आप विश्वास रखकर यदि आप रीडिंग देखेंगे, आपके मन में विश्वास होना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि वो कब करेगी? जब आपको विश्वास होगा तो तुरंत करेगी, है ना। आत्मा परमात्मा से तुरंत मिल जाती है। द डेथ। डेथ का कार्ड देखकर आप लोग डरे नहीं, ये बहुत ही सकारात्मक कार्ड है। मैंने एक कार्ड और ले लिया है, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। ये कौन सा कार्ड गिरा है? चलो एक कार्ड और ले लेती हूँ और शुरू करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप किसी काम को करने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही आपके अंदर जल्दबाजी है, किसी काम को लेकर आप बहुत उत्सुक हैं और आप रुक नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई काम है जिसको आप काफ़ी समय से करना चाहते थे और आपको अवसर मिला है और आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं किसी कार्य को करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो किसी नए काम में हाथ आजमाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, और ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जो काम है वो हो जाए, है ना। और उस काम को करने के लिए इतने उत्साहित हैं कि उनको अपने मन में बिल्कुल भी संतोष नहीं है ना, संतोष ही नहीं है ना, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कोई काम है जो आप निरंतर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका वो काम नहीं हो पा रहा है और अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी नए काम में अपना हाथ आजमाएं, है ना। और लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके लिए, लेकिन आपके मन में ऐसा डर भी है कि ये काम होगा या नहीं होगा, क्या करें। तो आप क्या हो, एक तरीके से योजना के लिए अपना जो काम करना चाहते हो उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो, लेकिन आप उत्सुक बहुत हो उस काम के लिए, जल्द से जल्द हो जाए, है ना। प्रयास भी कर रहे हो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम आप कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है काफ़ी समय से। तो काफ़ी लोग आपसे पूछते भी हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अब जब लोग पूछते हैं, अब लोग तो पूछते हैं क्योंकि पूछना लोगों का काम है, कहना लोगों का काम है पूछना, लेकिन
जो भी आप काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, उस काम से कुछ ना कुछ तो आपको लाभ मिला है। जिस काम आप लगातार जिस पथ पर चल रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको कुछ हाथ में हासिल नहीं हुआ है, लेकिन आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया है। आप ये देखें कि आपकी भाषा शैली कितनी बढ़ी है, आपका बात करने का तरीका कितना बदल गया है, आप कितने निखर गए हैं, आप के जीवन में आपको बहुत कुछ मिल गया और आप देख नहीं पाए, है ना, क्योंकि वो जो चीज़ वो भौतिक नहीं थी, है ना। भौतिक चीज़ तो हमें दिख जाती है कि हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन जो टैलेंट आता है तो वो दिखता नहीं किसी को, है ना। तो टैलेंट जो है जब वो आता है, जब तक उसको हम किसी को प्रदर्शित नहीं करते, तब तक वो लोगों को प्रदर्शित नहीं हो पाता, है ना। और कभी कभी ऐसा काम हो जाता है, हमें खुद नहीं पता होता कि हमने ऐसा कर लिया, ये हमने किया है, फिर हम उस काम को देखते हैं, ये हमने किया है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, मैं एक बार बताना चाहूँगी। जैसे लोग आपसे पूछ रहे हैं, तो आप लोगों से इतना कह सकते हैं, आप मन में ऐसे सोचिए, जो भी आपसे कहते हैं, थोड़ा सा परेशान है लोगों के प्रश्न से, तो आपको क्या करना है, जब आप लोग आपसे पूछें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनसे खुद पूछ लें कि आपने क्या किया है। जो पूछें, कुछ लोग पॉजिटिव में पूछते हैं, कुछ लोग नेगेटिव में पूछते हैं, कुछ सकारात्मक में पूछते हैं, कुछ नकारात्मक में पूछते हैं। तो जो लोग पॉजिटिव में पूछते हैं, तो आप उनको जो भी है वो तो आपका अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव में पूछते हैं। जो लोग आपके जीवन में आपसे चुटकी लेना चाहते हैं, जो चुटकी लेते हैं, उनसे आप चुटकी ले लो। कैसे, मैं बताऊंगी कि जब आपसे कुछ पूछें कोई कि आपने अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो कि हाँ अरे यार मेरी तो छोड़ो यार, तुम अपनी बताओ क्या चल रहा है जीवन में, है ना। ठीक, तो आपको ऐसे चुटकी लेनी है लोगों को, थोड़ा सा बस इतना कह के। या आप ये भी एक रास्ता अपना सकते हैं, यदि आपसे कोई कुछ कहे तो बस मुस्कुरा दीजिए, और मुस्कुराकर आप उसकी बात का जवाब भी दे देंगे और वो समझ जाएगा, है ना। बस मुस्कुरा दीजिए, या उसने आपसे पूछा, आप उससे पूछ लिया आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मेरा तो जो चल रहा है वो चल रहा है यार, कुछ नया कुछ खास नहीं। ठीक, ऐसे आप लोगों के प्रश्न का आप जवाब करेंगे, अरे भाई मेरा हो जाएगा तो मैं क्या, मतलब ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये दो चीज़ों में से आपको अपनानी है, या मुस्कुरा दीजिए या उससे ही पूछ लीजिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है, कि बहुत से कुछ लोग होते हैं कि वो दूसरों से चुटकियों लेने में बड़ा मज़ा आता है उन्हें, है ना, और वो खुद में कुछ नहीं होते। खुद तो उन्होंने मच्छर मारा नहीं होता, लेकिन आपसे ज़रूर पूछेंगे, है ना, आपको सलाह जरूर देंगे कि शेर को ऐसे मारो, शेर को ऐसे पटक देना चाहिए, शेर की पूंछ उखाड़ देनी चाहिए, शेर को ऐसे करना चाहिए ना। अब हम आगे चलेंगे कि आपको इन द लास्ट में क्या मिलने वाला है ना। तो आपको रिलैक्स मिलेगा, कोई आने वाला है आपके घर, कोई ऐसा मित्र है, कोई पुराना मित्र है जो आपको मिलेगा फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई ना कोई ज़रूर आपको मिलेगा, या आपका कोई पुराना दोस्त आपके घर आने वाला है, वो आपको मिलेगा, है ना, और आपको अच्छा लगेगा, है ना, और कहीं ना कहीं उसकी बातों से आपको अच्छा लगेगा, है ना, अच्छे पल बिताएंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि अब इन द लास्ट आप जो काम कर रहे हो, किसी काम के लिए आप उत्सुक हो, तो देखिए किसी भी काम को, नए काम को करने के लिए योजना बनाना बड़ी ही ज़रूरी ही है, आवश्यक है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप काम करें, बिल्कुल करें, नया करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकें, उसकी पूरी योजना बनाएं। थोड़ा सा रुक कर आप करेंगे तो काम को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा आप योजना बनाकर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आप कर सकते हो, और प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। असफलता मिलती है, कोई बात नहीं, असफलता ही सफलता की कुंजी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने असफलता ना देखी हो, असफलता देखने के बाद ही लोग सफल होते हैं। इन द लास्ट क्या होने वाला है आपके जीवन में, भविष्य में क्या होगा, जुलाई का जो महीना है, कहीं ना कहीं आपको लास्ट में ऐसा ओवर देके जाने वाला है कि आपका पूरा महीना खिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। मैं देख पा रही हूँ ये डेथ का कार्ड आया है, और डेथ का कार्ड एक नया सवेरा, एक नई जो योजना बनाकर चलेंगे उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा,
है ना, थोड़ा सा रुकें और योजना पूरी बनाएं, अनुशासन और थोड़ी सी और नॉलेज ले लें उसके बारे में, फिर उसके बाद उस काम को करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जुलाई के महीने में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है, वो आपको गिरने नहीं देंगे, आपको संभाले रखेंगे। कोई आपको गिराए तो आपको संभालने वाले भी हैं। तो ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक अवश्य करें। मैं चाहूँगी आप लोग रीडिंग देखने से पहले ही एक बार लाइक कर दिया करें। लाइक की कुछ कमी मुझे नज़र आती है, क्योंकि क्या होता है, हम रीडिंग देखते हैं तो रीडिंग देखते देखते हम फिर भूल जाते हैं, फिर लाइक नहीं कर पाते, सोचते हैं लाइक करना है लेकिन लाइक नहीं कर पाते, है ना। तो कृपया मैं चाहूँगी कि रीडिंग जो लोग मेरे रेगुलर हैं, जो मेरे डेली देखते हैं मेरी ये रीडिंग, कृपया लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कमेंट करने से आपका अंगूठा नहीं घिसेगा और कोई भी समस्या अंगूठे में नहीं आने वाली है, आपका अंगूठा क्षतिग्रस्त नहीं होने वाला है लाइक करने से और कमेंट करने से। किसी के साथ अच्छा करेंगे तो ईश्वर आपको भी अच्छा ही देगा आपकी ज़िंदगी में। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।